Today we are going to talk about meter, types of meter, number of feet, and different type of poetry in this video. So before we are going through the types of poetic meter, we are going to discuss what is meter. Meter होता क्या है? Meter is a regular pattern of stressed and unstressed syllables that defines the rhythm of some poetry. दैट मीन्स कि एक पोइट्री के अंदर जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आते हैं वो मतलब उनका एक रेगुलर पैटर्न बन जाता है, मतलब बार बार वो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न में जब वो आते हैं और उनकी एक रिदम बन जाती है पोइट्री में, उसको हम कहते हैं मीटर। तो एक मीटर जो होता है वो होता है कि जैसे पोइट्री में बीट्स, तो पैटर्न ऑफ बीट्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। ये किस तरीके से ये जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कैसे अरेंजमेंट में आते हैं एक लाइन के अंदर, और उनसे क्या बीट क्रिएट होती है एक पोम में, वो होती है मीटर। सो ये जो मीटर होता है, जो इसमें जो होती है अलग अलग बीट्स होती हैं, दैट मीन्स सिलेबल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आई एम जो है ट्रॉकी है, स्पॉन्डी है, डेक्टाइल है, एनापेस्ट है, फेरिक है। आयम्बिक में क्या होता है? इसमें आयम्बिक जो होता है, इसमें होता है इस मीटर में पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर होता है स्ट्रेस्ड। मतलब कि जो पॉम्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखी जाती हैं। दैट मीन्स कि कोई किस मीटर में लिखी जाती है, कोई किस मीटर में लिखी जाती है, और कई बार ये कॉम्बिनेशन भी हो जाता है कि मतलब एक पॉम में बहुत सारे मीटर भी यूज किए जा सकते हैं। ये होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिदम देने के लिए पोम में ये यूज किए जाते हैं। और जैसे ही ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो पैटर्न है उनकी ग्रुपिंग हो जाती है, तो उसको कहते हैं एक फीट। जैसे कि दो या तीन सिलेबल्स जो मिलाकर बन जाता है, और इस तरीके से जैसे कि आई एम जो है इसमें अनस्ट्रेस और स्ट्रेस से मिलाकर फीट बन जाता है। तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ रिपीटिंग फीट जो होती हैं हर एक पोइट्री की लाइन में, वो लाइन का मीटर बन जाता है। जैसे कि आईएम्बिक पेंटामीटर की जब आप बात करते हो, तो उसमें क्या होता है, आईएम पैटर्न में होता है, दैट मीन्स वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिंबल्स होते हैं, और उसमें इस तरीके से 5 जो होते हैं वो यूज होते हैं आईएम पेंटामीटर में। इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इस तरीके से पोइट्री जो यूज ऑफ जो पोइट्री में यूज ऑफ मीटर होता है, इसकी स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसोडी। और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं मीटर यूज होते हैं। अब हम आईएम जो है मीटर है उसकी बात कर रहे थे, तो इसमें पहला स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर स्ट्रेस्ड होता है। जैसे कि अग्री, अग्री जब आप बोलते हो ना, तो मतलब बाद वाले जो सिलेबल पे ज्यादा स्ट्रेस है, पहला वाला में कम है। ट्रॉकी में क्या होता है, पहला वाला स्ट्रेस्ड होता है, सेकंड वाला अनस्ट्रेस्ड होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में स्टार्टिंग में जब हम बोलते हैं डॉक, उस टाइम पे स्ट्रेस होता है, बाद में अनस्ट्रेस होता है सेकंड सिलेबल पे। इसी तरीके से स्पॉन्डी जो होता है वो उन दोनों ही सिलेबल पे स्ट्रेस होता है, इक्वल स्ट्रेस होता है। जैसे कप केक, आइसक्रीम। इस तरीके से डैक्टाइल में होता है, पहले स्ट्रेस्ड होता है, देन दो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, दैट मीन्स वन स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, जैसे पॉसिबल। एंड एनापेस्ट में होता है टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल, जैसे अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके हैं। फेरिक में 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। इसमें जो है आपको होप ये जो चीज़ है वो समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो कॉमन मीटर होते हैं वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं, या फिर किस तरीके से जो मीटर होते हैं उसमें सिलेबल्स किस तरीके से होते हैं, कितने होते हैं और किस किस पैटर्न में होते हैं। ये आपने देख लिया। अब साथ ही साथ में अगर हम देखना चाहें कि
जो फीट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो नंबर ऑफ फीट इन पोइट्री, अगर 1 फुट है एक पोइट्री में तो उसको हम कहेंगे मोनोमीटर। 2 फीट हैं तो डायमीटर कहेंगे, 3 फीट हैं तो ट्राईमीटर कहेंगे, 4 फीट को टेट्रामीटर कहेंगे, 5 फीट को पेंटामीटर कहेंगे, 6 फीट को हेक्सामीटर कहेंगे, 7 फीट को हेप्टामीटर एंड 8 फीट को ऑक्टामीटर। मोस्टली जो आपने इंग्लिश पोम्स जो देखी होंगी वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, जिसमें 5 फीट होते हैं। ओके, सो ये मोस्ट कॉमन है जो 5 फीट की पॉम्स जो लिखते हैं मैनी ऑफ द पोइट्स। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ पोइट्री, जैसे ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और फॉर्मल वर्स का नाम आपने सुना होगा। मोस्टली आपने ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स का नाम सुना होगा। ब्लैंक वर्स क्या होता है, इसके अंदर जो होता है मैट्रिक पैटर्न जो होता है वो स्ट्रांग होता है। दैट मीन्स ये जो है जो पॉम होती है ब्लैंक वर्स की, ये स्ट्रिक्ट मीटर स्कीम को फॉलो करती है, बट डजेंट हैव ए राइम स्कीम। मतलब राइम स्कीम नहीं होती है, बट मीटर जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट मीटर को फॉलो करती है ये पॉम। फ्री वर्स में क्या होता है कि कोई भी इसमें इस पोइट्री में कोई भी रूल नहीं होता है, कोई भी रूल से बाउंडेड नहीं होती है ये पोइट्री। ये इसमें ना ही कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है, ना ही कोई स्ट्रिक्ट मीटर होता है। इसके नाम से आप याद रख सकते हैं फ्री वर्स। फॉर्मल वर्स में क्या होता है कि दोनों ही चीजें फॉलो होती हैं, जैसे स्ट्रिक्ट मीटर भी होता है और राइम स्कीम भी होती है। तो फॉर्मल में तो दोनों ही चीजें फॉलो होती हैं, फ्री वर्स में दोनों ही चीजें फॉलो नहीं होती हैं, किसी भी चीज में बाउंडेड नहीं होती है पोइट्री जो है। और ब्लैंक वर्स में आप याद रखेंगे कि मीटर पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, लेकिन राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती है। सो it's all about it. Hope you like these terms. If you like the video, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.